हाँ रहमान, सबसे पहले आप ये बताइए, जिस तरह से ये जो पूरा मामला कल जो चुरू के अंदर सामने आया, जिसमें एक पाकिस्तानी लड़की हिंदुस्तान आती है, आपका नाम लेती है, आपके गांव जाती है, क्या वो पूरा प्रकरण था, क्या वो पूरा मामला था? जी वो आई है तो उसके बाद वीजे वगैरह निकाह में है, मेरे बीवी है वो। और उसके जितने भी टोटल पेपर वगैरह वीजा इश्यू जो भी है वो सारे मैंने इधर से पेपर रेडी करवा के भेजे हैं उसके। अच्छा। जो स्पॉन्सरशिप पेपर होते हैं, वीजे का जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह सारे मैंने इसको तैयार करवा के भेजे। अच्छा अच्छा रहमान, खबरें ये भी आ रही है कि आपकी पहली बीवी है जिसके 2 बच्चे भी है। जी। अच्छा, तो फिर पहली बीवी को ये पूरी आपकी जो लव स्टोरी है वो मालूम थी क्या पहले से? जी पहले से मालूम थी, उसको सारा कुछ मालूम है। अच्छा अच्छा, अब तकरीबन 2-3 साल से मालूम है उसको। अच्छा, 3 साल से वो उनको मालूम है ना? जी जी जी। अच्छा, ये जो आपकी और जो महविश की जो लव स्टोरी थी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, ज़रा बताइए। जिस टाइम मैं अभी चुनाव पे आया था, जो सरपंचों के चुनाव हुए थे ना हमारे गांव में। अच्छा। उस टाइम आया था तो पहली वाली बीवी के साथ में, जब मैं भाई के चुनाव के ऊपर आया हूँ तो जाहिर सी बात है उनके साथ में मैं घूमूंगा, प्रमोटिंग के लिए इधर उधर आना जाना होगा मेरा। तो उसको इस चीज का इश्यू था कि भी तू इसके साथ में क्यों घूम रहा है, किस लिए जा रहा है, क्यों जा रहा है। मेरा हर टाइम यही था कि मैं दिन में कहीं पे भी रहूं, रात को मैं घर में ही रहूंगा। ये मेरा यानी 2011 से आज तक का मेरा रिकॉर्ड है। मैं रात को कभी भी घर से बाहर नहीं निकला हूँ। तो उस टाइम पे उसने मेरे साथ इश्यूज बनाए, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिए। फिर मैं वापस आया, जब जिस टाइम मैं कुवैत वापस आया उस टाइम में मैंने फेसबुक को बिल्कुल बंद कर दिया, यानी सोशल मीडिया से मैं बिल्कुल दूर हो गया था। ईमो व्हाट्सएप 2 रखी थी, वो भी सिर्फ घर वालों से बातचीत करने के लिए, उसकी वजह से ये रखा हुआ था। तो दोस्तों के पास बैठे रहते थे ट्रांसपोर्टिंग के लिए। तो उस टाइम पे उन लोगों ने वो बनवाए थे, ग्रुप वगैरह बना के रखे थे, तो उसमें इसको ऐड किया था, पाकिस्तान वाली को, वो महविश को। हाँ जी, महविश को ऐड कर लिया, क्यों उस टाइम उसने भी नया नया बनाया था, तो ग्रुप में एंटर हो गई, अभी उसको निकलना नहीं आ रहा था। मतलब ये जानबूझ के नहीं किया था आपने, अनजाने में हुआ था क्या? जी जी अनजाने में हुआ था, ऐसी मुलाकात हुई थी। हाँ। तो बाद में इधर से मेरा लड़ाई झगड़े थे, वो मैं डिप्रेशन में रह रहा था। उधर से फिर धीरे धीरे बात करते उसकी कहानी का पता लगाया, तो उसकी कहानी का भी सारा इश्यू था कि उसके माँ बाप नहीं है, डिवोर्स है पहले से, अपनी ननद के घर पे उसके पार्लर का काम करती है, उसके घर का काम करती है, और वहीं पे उसका गुजारा चल रहा है। उसके हालात वगैरह थे कि उसके रिश्तेदार वगैरह, ननद बहुत अच्छी है जिस घर में रह रही है, उसके सारे बच्चे अच्छे हैं, बाकी जो रिश्तेदार हैं वो उसके साथ में खुन्नस टाइप थी, यानी एक जलन टाइप थी उसके साथ। हाँ। कि ये इंडियन है, इंडियन के साथ में क्यों किया, वो हमारे दुश्मन है, ये है वो है, तो उन लोगों के साथ में मेरा झगड़ा चलता रहता था। लेकिन जो ननद है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा जी जी। अच्छा रहमान, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, एक फ़ोटो जो सोशल मीडिया पर भी वायरल है, मीडिया के अंदर भी छाया हुआ है, वो फ़ोटो कहाँ का है, कब का है, आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी, कहाँ हुई थी? जी मेरी पहली मुलाकात 2022 में हुई थी, 23 में, ईद के 2 दिन बाद में। अच्छा। जो पीछे वाली ईद गई थी, मैंने उम्रा पे बुलाया था सऊदी में इधर। अच्छा, सऊदी में बुलाया था आपने? निकाह होने के बाद में उसके मेरे नाम पे पासपोर्ट, उसका उधर के शनाख्ती कार्ड, सारे पेपर बनवा के, तो फिर मैंने उसको उम्रे पे बुलाया था। अच्छा। यानी मैं अपने पासपोर्ट पे बुलाया था मेरे नाम पे। अच्छा। क्योंकि सऊदी के अंदर गैर महरम यानी महरम के बिना नहीं आने देते हैं। यानी लेडीज आती है तो उसके साथ में कोई ना कोई बंदा मसलन होना चाहिए। तो उन्होंने पूछा तो उसने बताया कि बाहर मेरे हस्बैंड खड़े हैं, तो उन्होंने पेपर वगैरह देखे मेरे, तो मेरे साथ में जाने दिया उसको, और 1 महीने हम लोग साथ में रहे। अच्छा, अब जिस तरह से कल महविश भारत आती है, तो आपके परिवार वालों को पहले से पता था क्या इस बात का? हाँ, मेरे परिवार वालों को पहले से पता है, मैंने बताया हुआ। लेकिन मैंने खाली ये 2 बच्चों की वजह से मैंने ये यानी इश्यूज ज्यादा बखेड़ा नहीं। मैंने उनको, घर वालों को भी यही बोला, जो पहले वाली है उसका घर है, उसका सारा सिस्टम है, ये इधर ही रहेगी, इसको मैं अभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इसके साथ में मैंने पूरा वादा करार किया हुआ है। बिना माँ बाप के इसका आगे पीछे अभी कोई भी नहीं है। एक बहन है वो अपने घर पे, एक भाई है वो अपने घर पे, तो ये कहाँ पे रहेगी? आपकी जो मम्मा को समझाया, तो मम्मा ने बोला बेटा कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा। तो घर वालों को सबको पता है। जी। आपकी जो पहली वाइफ है फातिमा, उनका आरोप है कि आपने उन्हें 3 तलाक दे दिया है। जी जी ये गलत है। मैं 3 तलाक खुद पढ़ा लिखा बंदा हूँ, और मेरे को भी पता है कि 3 तलाक गलत है, शरीयत के हिसाब से में भी नहीं है ये 3 तलाक। तो ना मैं ऐसी यानी बचकानी हरकत कर सकता हूँ, इतना मेरे में समझ है। तो 3 तलाक वाला कोई इश्यूज भी नहीं है। दूंगा तो 3 महीने का टाइम है, 3 महीने में हर महीने 1 बार दूंगा, जो शरीयत के हिसाब से।
लेकिन अभी तक मैंने इस मामले में कोई भी कुछ भी नहीं सोचा है, क्योंकि मैं अभी भी उन बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ। उसकी नादानी की वजह से उन बच्चों की जिंदगी खराब ना हो बस। अच्छा, महवीश के जो 2 बच्चे हैं वो पाकिस्तान में हैं या वो साथ में आए? नहीं, वो पाकिस्तान में है। वो जो उनकी ननद है जिनके घर पे ये रह रही थी, उन लोगों ने रख लिया। बोलता है मुश्किल नहीं, हम लोग इनको पालेंगे, हमने आपके साथ में नहीं भेजेंगे। अच्छा, आपकी जो पहली वाइफ है फातिमा, उनका एक ये भी आरोप है कि ये महवीश है, ये पाकिस्तान की एजेंट भी हो सकती है। इस प्रकार की जानकारी उन्होंने पुलिस को सामने दी है। ये तो वो जलन वाली बात हो गई कि ये एजेंट है, ये है, वो है। उम्र पे मेरे साथ रही है और इतना टाइम हम लोगों को बात करते हुए कभी हम लोगों ने ऐसी कोई नेगेटिविटी बात नहीं की है कि भी बॉर्डर का क्या मसला है, ये है, वो है। हम लोगों ने अपनी पर्सनल जो बातें हैं वो की हैं। उसके अलावा ना उसको कोई पॉलिटिशियन से मतलब है, ना मुझे कोई पॉलिटिशियन से मतलब है। अच्छा, हम लोगों को प्यार से फुर्सत नहीं है, तो हम लोग ये इश्यूज, ये जासूसी वाला ये काम तो उसका कोई था ही नहीं। उसको वो बिल्कुल एकदम ना समझ बच्चे टाइप है। वो उसको सारा तरीका मैंने सिखाया, पेपर बनवाना, ये करना, वो करना। उसमें इतनी समझ ही होती है, तो जिस टाइम उसको डिवोर्स दिया था उस टाइम भी वो अपना कुछ ऐसा देख सकती थी, लेकिन उसको इस चीज की समझ ही नहीं है। अच्छा, ये महवीश टूरिस्ट वीजा पे इंडिया आई है? विजिटर स्पॉन्सरशिप वीजा पे, विजिटर पे। अच्छा, 45 दिन के लिए। अच्छा, 45 दिन के लिए, फिर वापस वो पाकिस्तान चले जाएंगे? हाँ, नहीं, पाकिस्तान के लिए अभी थोड़ा वो बनाया हुआ है, तो नेशनलिटी के लिए कोई अपील करेंगे भारत सरकार से। क्योंकि अभी उसका जाने में वहाँ पे उसका कोई है तो है नहीं। तो किसके पास रहेगी, किसके साथ नहीं रहेगी, उसको सारा, यानी मैं सारा कुछ उसका मैं ही हूँ। अभी मैं कुवैत बुला नहीं सकता क्योंकि कुवैत के उनके वीजे बंद है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल, बहुत तो मैं डायरेक्ट इधर बुलाता। तो अभी उधर मैंने इंडिया में भेजा, तो अभी उसका सारा कुछ है, जो कुछ है वो इंडिया है। अभी भारत सरकार से मैं यही अपील करूंगा कि भी उसको नेशनलिटी दी जाए उधर ही, और उसको उधर ही रखा जाए। अभी 45 दिन का वीजा है, उसके बाद में आगे जो पेपर प्रोसेसिंग होगी वो हम लोग करेंगे फिर आगे। अच्छा जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रहमान, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, थैंक यू। जी, शुक्रिया। थैंक यू।